राजस्थान में बीजेपी सरकार ने राजस्थान बजट 2024-25 में राजस्थान में 10 नई योजनाएं शुरू की गई। जहां साथियों आज हम आपको बताने वाले हैं कि राजस्थान में मोदी की गारंटी के अनुसार जो संकल्प पत्र में योजनाएं दी गई है वो बजट 2024-25 में शुरू कर दी गई है। साथियों आज हम आपको बताने वाले हैं कि राजस्थान के बजट 2024-25 में कौन कौन सी सरकारी योजनाएं शुरू की गई और आप उन सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान बजट 2024-25 में सबसे पहली योजना शुरू की गई। राजस्थान में एक नंबर योजना शुरू की गई। नए राजस्थान के लोक कल्याणकारी बजट 2024-25 में 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। यानी कि राजस्थान में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत 5 लाख घरों पर सोलर प्लेट लगाई जाएगी और राजस्थान में 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट लगाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएंगे और पात्र लाभार्थियों के घरों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 300 यूनिट विद्युत बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। यानी कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत सोलर प्लेट लगने के बाद में प्रत्येक घर में 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री में मिलेगी। साथ ही राजस्थान में सूर्योदय योजना से राजस्थान का नव उदय होगा। यानी कि राजस्थान बन रहा है सोलर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग। अब राजस्थान में 9,200 करोड़ रुपए का निवेश आया है और 7,400 रोजगार सर्जित होंगे। यानी कि इस सोलर प्लेट लगाने से 7,400 बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और राजस्थान में 23,000 मेगावाट की सोलर प्लेटें बनेगी तो इससे रोजगार भी मिलेगा। साथ ही राजस्थान में 5 लाख घरों पर सोलर प्लेट लगाने के बाद में प्रत्येक घर में 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में मिलेगी। उसके बाद में 2 नंबर सबसे बड़ी योजना की है बेहतरीन कनेक्टिविटी सुगम आवागमन के लिए राजस्थान सरकार ने इंटर स्टेट के साथ साथ प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा में अत्याधुनिक 500 नई इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने का निर्णय लिया गया। यानी कि अब राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा में 500 नई इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएगी। राजस्थान के बीजेपी सरकार के बजट 2024-25 में किसानों के लिए समृद्ध किसान उन्नत राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन के तहत राजस्थान के किसानों को 2,000 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनाने का प्रावधान लिया गया। यानी कि अब राजस्थान में 2,000 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनाया जाएगा जिससे 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन और राजस्थान के 50,000 किसानों के लिए तारबंदी दी जाएगी। यानी कि 50,000 किसानों को बजट 2024-25 में तारबंदी के लिए 40,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आप भी तारबंदी योजना में अपने खेत के चारों ओर तारबंदी लगवाना चाहते हैं तो राज्य सरकार आपको 40,000 रुपए देती है। अपने नजदीक किसी भी मित्र पर जाकर तारबंदी योजना का फॉर्म भरवा सकते हैं। साथ ही राजस्थान के 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाइयां किसानों को ड्रोन जैसी तकनीक उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि राजस्थान में 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाइयां तैयार की जाएगी और किसानों को ड्रोन जैसी तकनीक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही गेहूं की फसल की एमएसपी पर दिया जाएगा बोनस। यानी कि वर्तमान में एमएसपी 2275 रुपए, सरकार ने 125 रुपए बढ़ा दिए गए, अब 2400 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए किसानों को अब साल के 6,000 रुपए मिलेंगे। साथ में राज्य सरकार के द्वारा भी 2,000 रुपए और बढ़ा दिए गए। यानी कि अब राजस्थान के जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं उन किसानों को अब साल के 8,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ राजस्थान में जिसको भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन मिल रही है अगर उनको 1,000 रुपए मिल रहे हैं तो 1,150 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा 150 रुपए प्रति माह पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई। इसी के साथ राजस्थान के बजट 2024-25 में बेहतरीन कनेक्टिविटी और सुगम आवागमन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा सड़क निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 1,500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड की घोषणा की गई। इसी के साथ राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा बजट 2024-25 में सर्वजन हिताय सर्वजन मुखाय के पथ पर निरंतर गतिशील रहते हुए नए राजस्थान का विकासोन्मुखी बजट जारी किए गए। जरूरतमंद व्यक्तियों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की दृष्टि से पूर्व में दिए जा रहे 450 ग्राम भोजन की मात्रा को बढ़ाकर श्री अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का प्रावधान किया गया। यानी कि बीजेपी सरकार की श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत 600
ग्राम भोजन प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। साथ ही प्रति थाली राजकीय सहायता भी बढ़ा दी गई, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा पहले 17 रुपए थाली के दिए जाते थे, लेकिन अब राज्य सरकार 22 रुपए प्रति थाली राजकीय सहायता देगी। इसी के साथ राजस्थान के बजट 2024-25 में बीजेपी सरकार की अगली बड़ी घोषणा, वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा होगी सुलभ और सुगम, यानी कि नए राजस्थान का लोक कल्याणकारी बजट में प्रदेश के 60 से 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध होगी रियायती यात्रा सुविधा। तो प्रदेश के 60 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको रियायती यात्रा सुविधा दी जाएगी, यानी कि राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में वर्तमान में 30% छूट दी जा रही है, लेकिन राजस्थान के बजट 2024-25 में इस 30% छूट से बढ़ाकर 50% छूट कर दी गई है, यानी कि अब राजस्थान में रोडवेज में सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के बीच में है, अब उनको केवल 50% किराया देना होगा। इसी के साथ राजस्थान के बजट 2024-25 में शिक्षा के क्षेत्र में क्या नई घोषणाएं की गई, कौन सी योजनाएं शुरू की गई। शिक्षा को रफ्तार, युवाओं के उज्जवल भविष्य हेतु संकल्पित प्रदेश सरकार नए राजस्थान का विकासोन्मुखी बजट के अंतर्गत अब अल्प आय वर्ग सीमांत किसानों के बच्चों को केजी से पीजी तक बिल्कुल फ्री में शिक्षा दी जाएगी, यानी कि जो परिवार अल्प आय वर्ग की श्रेणी में आते हैं, जो सीमांत किसान है, अब उनके बच्चों को केजी से पीजी तक बिल्कुल फ्री में शिक्षा दी जाएगी। साथ ही विद्यार्थियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1ली से 8वीं तक के सभी छात्र और 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि जो बच्चे 1ली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करते हैं, छात्र और छात्रा, उनको 1000 रुपए दिए जाएंगे, और जो छात्राएं कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ाई करती है उनको 1000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार के द्वारा 1000 रुपए स्कूल बैग, जूते, ड्रेस खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं। राजकीय शिक्षण संस्थानों में भवन निर्माण व अन्य सुविधाओं के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में 250 करोड़ रुपए भवन निर्माण से संबंधित खर्च किए जाएंगे। इसी के साथ राजस्थान में बीजेपी सरकार के बजट 2024-25 में महिलाओं के लिए क्या घोषणा की गई। महिलाओं के हितों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक और गारंटी पूरी कर दी गई। साथियों, राजस्थान की बजट 2024-25 में गरीब परिवारों की महिलाओं को मिल रहा 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर को लेकर बड़ी घोषणा की गई, यानी कि राजस्थान में 1 जनवरी 2024 से गरीब परिवार की महिलाएं जिनका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन है, अब उनको केवल 450 रुपए प्रति सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर दिए जा रहे हैं, और साल के 12 सिलेंडर 450 रुपए में दिए जा रहे हैं। राजस्थान में 73 लाख परिवारों को केवल प्रति महीने 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिए जा रहे हैं। इसके साथ राजस्थान के बजट 2024-25 में अगली बड़ी घोषणा, राजस्थान प्रदेश की बहुप्रतीक्षित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के शुभारंभ से मिलेगा जन जन को लाभ। ईआरसीपी योजना का अब 21 जिलों के वासियों को मिलेगा लाभ, यानी कि ईआरसीपी योजना से राजस्थान के 21 जिले वासियों को लाभ मिलेगा। पूर्व में अनुमानित परियोजना के लिए आवश्यक राशि यानी कि 37,250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर लगभग 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना की जानी प्रस्तावित है। इसी के साथ राजस्थान में बीजेपी सरकार के बजट 2024-25 में अगली बड़ी घोषणा, सबसे बड़ी घोषणा की गई और गौपालकों के लिए की गई, यानी कि हमारा प्रयास गौपालकों को निरंतर कल्याण। नए राजस्थान के विकासोन्मुखी बजट 2024-25 में गौपालकों के लिए नई योजना शुरू की गई है और इस योजना का नाम दिया है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख गौपालकों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे और बिना ब्याज पर दिए जाएंगे, यानी कि जो गौ का पालन करते हैं, जो गौपालक हैं, उनको गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड बनवाना होगा। और राजस्थान में बजट 2024-25 में यानी कि वर्ष 2024-25 में 5 लाख गौपालकों के गोपाल क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे और 5 लाख को 1-1 लाख रुपए बिना किसी ब्याज के दिए जाएंगे। इसी के साथ राजस्थान की बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शीघ्र ही शुरू करने की घोषणा की है और इससे लगभग 11,200 करोड़ रुपए की राशि का बजट रखा गया। आगामी 4 वर्षों में 20,000 गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, यानी कि आने वाले 4 साल में 20,000 गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के अंतर्गत बनाए जाएंगे।
और प्रथम चरण में आगामी वर्ष 5,000 से अधिक गांवों में 3,500 करोड़ रुपए की राशि से 1,10,000 कार्य पूर्ण किए जाएंगे। इसी के साथ राजस्थान में बीजेपी सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए 70,000 सरकारी पदों पर भर्तियों की घोषणा की गई। यानी कि वर्ष 2024-25 में 70,000 सरकारी पदों पर बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएगी। राजस्थान के बजट 2024-25 में आस्था और श्रद्धा का सम्मान, नए राजस्थान की पहचान, 20 मंदिरों या फिर आस्था केंद्रों के विकास कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी कि 20 मंदिरों या फिर आस्था केंद्रों के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। इसी के साथ बजट 2024-25 में अगली बड़ी घोषणा, विकास की नई गाथा लिखने को तैयार हमारा जयपुर, नए राजस्थान का लोक कल्याणकारी बजट। जयपुर मेट्रो लाइन का होगा विस्तार। जयपुर मेट्रो का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुरा अंबाबाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक के रूट पर करने के लिए तैयार हो गए। इसी के साथ राजस्थान के बजट 2024-25 में एक नई योजना शुरू की गई, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना। इस योजना में सभी श्रमिक स्ट्रीट वेंडर्स लाभ ले सकते हैं। 18 से 45 वर्ष तक के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत 2,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इसी के साथ राजस्थान के बजट 2024-25 में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया और इसमें आईपीडी के साथ साथ डे केयर पैकेज जोड़ने की भी घोषणा की गई। यानी कि अब राजस्थान की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हो गया है। राजस्थान के बजट 2024-25 में अगली योजना शुरू की गई, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। और इस योजना के अंतर्गत 2 किस्तों में 5,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन अब पहले चरण में इसे बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दिए गए। इससे 90 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। यानी कि अब राजस्थान में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत 2 किस्तों के द्वारा 6,500 रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ राजस्थान के परिवहन विभाग को लेकर एक नई घोषणा की गई। परिवहन विभाग में स्मार्ट कार्ड व्यवस्था को समाप्त करते हुए ई ड्राइविंग लाइसेंस एवं ई रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करना प्रस्तावित है। यानी कि अब राजस्थान में ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई रजिस्ट्रेशन व्यवस्था शुरू की जाएगी। राजस्थान बजट 2024-25 में बेटियों के लिए भी लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की गई और इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी कि लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक अलग अलग किस्तों में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब हम आपको एक बार फिर से बता दें कि राजस्थान के बजट 2024-25 में क्या घोषणा की गई। राजस्थान के जयपुर मेट्रो लाइन का विस्तार किया जाएगा। साथ ही राजस्थान के 25 लाख परिवारों को नल से जल दिया जाएगा। राजस्थान में 73 लाख से ज्यादा परिवारों को हर महीने 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा की गई। इसी के साथ राजस्थान के बजट 2024-25 में पिछड़े क्षेत्रों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। 5 लाख से ज्यादा घरों में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। संभाग स्तर पर रोजगार मेले एवं स्किल कैंप भी लगाए जाएंगे, जिससे रोजगार मिलेगा। किसान क्रेडिट की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड की भी घोषणा की गई, यानी कि गोपाल क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा। श्री अन्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को भी बीज दिए जाएंगे, यानी कि फ्री में बीज किसानों को दिए जाएंगे। साथ ही राजस्थान में बजट 2024-25 में 70,000 सरकारी पदों पर भर्तियों की घोषणा की गई है। राजस्थान के लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई। राजस्थान में 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने की भी घोषणा की गई। आज हमने आपको बताया कि राजस्थान के बजट 2024-25 में बीजेपी सरकार के द्वारा राजस्थान में कौन कौन सी नई सरकारी योजना शुरू की गई। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे ही आपके काम आने वाले वीडियोस हर दिन लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।